बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बाय वीके मेहता, इसकी हमने एम्पलीफायर के चैप्टर के एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए थे 36 चैप्टर, और 56 तक एमसीक्यूज डिस्कस हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 18 एमसीक्यूज आर पेंडिंग, सो आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम 57 एमसीक्यूज हमें कह रहा है कि एम्पलीफायर के सर्किट में जो उसकी फिगर 36.18 में है, ठीक है, ये एम्पलीफायर का सर्किट है। इसमें ये इनपुट कपलिंग कैपेसिटर है, ये आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर है, और ये बाईपास कैपेसिटर है। ये वोल्टेज डिवाइडर है, ट्रांजिस्टर की बेस पे जा रहा है, और हमारे पास कलेक्टर रेजिस्टेंस, मीटर रेजिस्टेंस है और लोड रेजिस्टेंस है। तो वो कह रहा है कि अगर आरसी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो आउटपुट के साथ क्या होगा। देखिए, आरसी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। एक तो इसकी रीज़न की आरसी अगर शॉर्ट सर्किट होती है तो हमारे पास एम्पलीफायर में होता क्या है, वोल्टेज गेन में आउटपुट के, यानी AV, उसमें ये होता है कि ये RC और RL होते हैं पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में होते हैं तो अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो पैरेलल में अगर एक ज़ीरो है तो आपके आंसर जो है दैट विल बी ज़ीरो, बिकॉज इन पैरेलल जो अफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है टोटल, दैट इज़ मतलब RC मल्टीप्लाई बाय RL डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, समथिंग लाइक दैट। सो अगर एक ज़ीरो है तो फिर हमारी RC शॉर्ट सर्किट है तो आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट, एम्पलीफायर के सर्किट में वो कह रहा है इसी में अगर ये RC पहले उसने शॉर्ट करवाई थी, अगर ये ओपन हो जाती है तो फिर आउटपुट पे क्या होगा इफेक्ट। इसको आप देखें, इसने इसी के हिंट्स में बताया हुआ है। ये अमेज़ॉन से मैंने बुक चेक की है, यहाँ पे इसने बताया हुआ है इसका सोल्यूशन, क्योंकि मेरे पास जो बुक है सॉफ्ट में उसमें इसका सोल्यूशन नहीं है, और इसने इसको मैथमेटिकली बताया है। मैथमेटिकली अगर हम पहले शॉर्ट सर्किट वाला देखें 57 में, तो उसमें अगर RC शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो फिर हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा। उसको उसने कैसे प्रूव किया है, यही हमारे पास एक्सप्रेशन होता है ना, बिकॉज हम आउटपुट कलेक्टर से ले रहे हैं। ये कॉमन अमीटर की कन्फिग्रेशन है, ठीक है, और इनपुट हमारा बेस पे जा रहा है Cin, आउटपुट हम कलेक्टर से ले रहे हैं। आप देखिए लोड जो है कलेक्टर के साथ लगा हुआ है, तो ये कॉमन अमीटर की कन्फिग्रेशन है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है कलेक्टर टू अमीटर VCE, दैट इज उसने यहाँ पे KVL लगाया है, VCC माइनस ICRC, यानी उसने इस सर्किट में यहाँ पे KVL लगाया है, VCC माइनस ICRC माइनस VC, समथिंग लाइक दैट। सो RC अगर आपका ज़ीरो हो जाएगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली एनी इनपुट विल नॉट प्रोड्यूस एनी, इसका मतलब है हमें कोई इनपुट जो है वो आउटपुट नहीं बना रही। VCC तो बाइसिंग है ना। और इसी तरह से अगर हमारी ओपन हो जाएगी ये, तो आउटपुट आपका अगेन ज़ीरो कैसे होगा। अगर RC अप्रोच करिए इन्फिनिटी को तो फिर डेफिनेटली ICRC भी अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को, तो फिर हमारी VCC जो है वो VCC के बराबर ही हो जाएगी ना, मतलब एक चीज़ वो मैक्सिमम हो गई है, तो हमारी VCC दोबारा अगर VCC के बराबर होती है तो दैट विल आल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो। आप इसको एक्सप्रेशन के अलावा भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई चीज़ ओपन है, ठीक है, तो ये चीज़ हमारी ओपन है, तो बाइसिंग कैसे जारी होगी, आउटपुट आएगी कैसे, मतलब बाइसिंग कैसे आपकी एम्पलीफायर सर्किट का ही प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ RC जो होती है वो जनरली हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ये हाई होती है, क्योंकि जो आउटपुट इम्पीडेंस होती है ना ट्रांजिस्टर की, वो हमारे पास हाई होती है। इफ द DC वोल्टेज इज मेजर्ड क्रॉस कैपेसिटर, उसने कहा कि मेरे पास कैपेसिटर इनपुट कपलिंग कैपेसिटर है, बाईपास कैपेसिटर है और एमीटर कैपेसिटर है, उनकी ये रेटिंग्स हैं, तो फिर वोल्टेज रेटिंग इन कैपेसिटर की क्या होगी, डेफिनेटली इन तीनों वैल्यू से ज़्यादा होगी। ऑप्शन 2, दैट वाज वेरी सिंपल आई थिंक।
अच्छा, इफ अ ट्रबल डेवलप्स इन द एम्पलीफायर सर्किट, इसमें अगर ट्रबल हो रहे हैं वी फर्स्ट मेक मेजरमेंट्स। देखिए अगर ट्रबल हुए ना तो पहले हम डीसी को चेक करेंगे। सबसे पहले तो हमें बाइसिंग देखनी है ना, बाइसिंग ही आपकी जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। आपने देखना है वो एक्टिव रीजन में है भी या नहीं, मतलब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो डीसी मेजरमेंट करते हैं, और इसलिए भी डीसी मेजरमेंट करते हैं तो वो प्रिसाइजली हमें फॉल्ट को लोकेट कर देती है। हमारे एम्पलीफायर एक्टिव रीजन में है या फिर कोई चीज़ है डीसी में वो ही मतलब प्रॉब्लम कर रही है, लाइक शॉर्ट हो रहा है, तो डीसी मेजरमेंट्स कैन प्रिसाइजली लोकेट द फॉल्ट। हम प्रेफर क्यों करते हैं डीसी मेजरमेंट्स को देन एसी मेजरमेंट्स भी डीसी मेजरमेंट को क्यों प्रेफर करते हैं। ओके, सो 62 आंसर 2 है। हालांकि इसको वी के मेहता ने 3 किया हुआ। डोंट गो फॉर 3। हाउ एसी मेजरमेंट्स रिक्वायर कॉस्टली इक्विपमेंट। वही आपको मल्टीमीटर है जिसमें 220 वोल्ट्स आप घर में चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है कॉस्टली इक्विपमेंट का। A trouble develops in the amplifier circuit shown in this. Okay, इसमें ही वो कह रहा है ट्रबल हुई है। और मेकिंग मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट डीसी वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल 1 से 3 और 2 से 320 वोल्ट है। ये देखें 1 से 3 भी 20 है और 2 से 3 भी 20 वोल्ट है। तो इसका काज क्या होगा? इसका हमारे पास यही काज है कि आरसी शॉर्ट हो गया। जो 20 के 20 जो है यहाँ पे भी मेजर हो रहे हैं और डाउन साइड पे भी मेजर हो रहे हैं। ओपन होता तो 20 तो नीचे डाउन साइड में शिफ्ट ही ना होती ना। अगर ये ओपन हो जाएगा फिर मतलब 20 सारी के सारी इस पॉइंट पे आ जाएंगे 1 से 2 में, 2 से 3 में तो नहीं आएंगे ना। ओके, अच्छा अब इसी की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 1 से 2 तक तो 20 है और लेट मी मेक सर्किट भी मैं आपके सामने लाते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसमें ये मसला हुआ कि 1 से 2 तक तो 20 है और 2 से 4 तक 9.3 है, ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस 4 एंड 5 इज 0.7। तो 0.7 ही होना है ना, BE ये और PN है। तो अब वो कह रहे हैं कि अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। ओके, अगर आरसी ओपन हो जाएगी तो फिर तो 1 से 2 तक 20 आएंगे, ठीक है, जो उसने कहा है 1 से 2 तक उसके 20 हैं। 2 से 4 9.3 कैसे आ रहे होंगे, मतलब उसने ये जो डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे 2 से 4 आपके 9.3 नहीं मिलेंगे अगर आपकी आरसी ओपन होती है। और आरसी शॉर्ट होने का कोई केस तो आप देख चुके हैं। अगर आरसी शॉर्ट होगी तो फिर आपके मतलब ये आपके वोल्टेज जो हैं ये 2 से 3 में भी आ रहे होंगे। 2 से 3 का तो इसमें जिक्र भी नहीं किया, 2 से 4 का जिक्र किया हुआ 9.3। अच्छा, तो अब हमारे पास अगर आर ओपन भी होती है तो उसका आर ओपन अगर होती है तो उसका इसमें क्या इफेक्ट आएगा। उसमें हमारे पास ये है कि देखिए इसमें आपके 2 से 4 उसने कहा है कि 9.3 है, तो अगर 2 से 3 है तो इसका मतलब है कि आपकी आर जो है ना वो शॉर्ट हो रही है, ठीक है। 2 से 4 9.3 अगर ये ओपन हो रही होती ना तो 9.3 यहाँ पे ना आ रहे होते बल्कि यहाँ पे आ रहे होते। 65 में वो कह रहा है बट फॉल्ट वुड अफेक्ट एसी कंडीशन। देखें जब इसकी एनालिसिस करें ना इसका लाइक सर्किट में, तो डीसी में कैपेसिटर ये तीनों ओपन हो जाते हैं और उसमें हम इस पे एनालिसिस का तरीका डिफरेंट होता है। तो अफेक्ट जो एसी आएगा ना वो इन कैपेसिटर तीनों की वजह से आएगा, ऑल ओपन सी। अच्छा 66 में कह रहे हैं सी इन और सी ई जो है वो ओपन हो गए हैं। अगर ये सी इन आपका ओपन हो गया सिग्नल आगे जाएगा कैसे, सिग्नल विल बी ब्लॉक्ड। अच्छा नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि सी ई हमारा ओपन हो गया है। सिर्फ अगर ये ओपन हो गया ना तो जो हमारा फार्मूला होता है जो पिछले डिस्कशन में मैंने बताया भी था, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आर सी डिवाइडेड बाई आर ई प्लस आर ई प्राइम। मतलब ये आर ई भी इन्वॉल्व हो जाएगा अगर कैपेसिटर ये ओपन होगा। अगर ये ओपन नहीं होता तो फिर ये कैपेसिटर इसको शॉर्ट कराएगा
और फिर हमारा जो वोल्टेज गेन का फार्मूला होगा दैट विल बी आर सी डिवाइडेड बाई आर ई प्राइम इंटरनल वाली जो होती है ओनली, मतलब फिर उसमें ये आर ही नहीं आएगा। जब डिनोमिनेटर में एक चीज़ बड़ी आ जाएगी, दो चीज़ें प्लस हो रही होंगी, तो फिर डेफिनेटली आपकी जो सिग्नल है वो वोल्टेज गेन विल बी रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, नॉट जीरो बट रिड्यूस्ड। अच्छा, लीकी कैपेसिटर हुआ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में तो आपकी जाहिर है फ्रिक्वेंसी में भी चेंज प्रॉब्लम आएगा, एम्पलीफिकेशन भी आपकी लूज हो जाएगी और आपकी ऑसिलेशंस भी स्टॉप हो जाएंगी। सो ऑल ऑफ अबव इज द ऑप्शन। अच्छा, अब इसमें वो बात कर रहा है 36.19 में कि इसका ज़रा एनालिसिस, जैसे मैं आपको बता रही होती हूँ डीसी में क्या होता है, एसी में क्या होता है। तो इसमें अगर हम डीसी लोड को देखें, डीसी में कैपेसिटर ये भी ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन, तो ये भी इन्वॉल्व नहीं होता, आरएल भी आपके सर्किट में इन्वॉल्व नहीं होता। आपका जो सर्किट होता है दैट इज ओनली दिस, ये आपके रेजिस्टर और ऊपर से वो आ रहा है 20 वोल्ट बाइसिंग का और ये ट्रांजिस्टर बस। तो उस केस में आपका जो डीसी लोड है दैट इज ओनली दिस आरसी, ठीक है। और अगर एसी के लिहाज से बात करें, एसी में ये कैपेसिटर शॉर्ट, ये कैपेसिटर शॉर्ट, ये शॉर्ट, तो उस केस में ये जो शॉर्ट होते हैं दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो इसलिए एसी लोड में ये ऑप्शन आपकी बन जाएगी 3, 70 की ऑप्शन बन जाएगी 3। 71 में वो कह रहा है इफ अ डीसी एमीटर करंट इन अ सर्टेन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इतना 3 मिलियन पे है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली आर ई प्राइम की अपनी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी होती है। इसका एक फार्मूला याद रखने आपने, दैट इज आर ई प्राइम इज इक्वल टू 25 मिली वोल्ट, ये कॉन्स्टेंट है, डिवाइडेड बाय ये जो करंट है आपका एमीटर का आई ई। तो 25 को 3 से डिवाइड करें, मिली वोल्ट मिली एम्पेयर से कैंसिल हो गया, विदाउट कैलकुलेटर इट कम्स आउट टू बी 3 8 24, तो ये 8.3 आ रहा है। मैं आपको ये फार्मूला दिखा भी देती हूँ इसमें से, इसको देख लेते हैं ताकि किसी को अगर देखने से ज़्यादा याद रहता है तो उसको हम देख लेते हैं। आई होप इट इज़ ओवर हियर, मैंने इसको देखा था एक दफ़ा। अच्छा, ये वो वोल्टेज गेन का फार्मूला है। अगर आपका कैपेसिटर नहीं होगा तो फिर ये आर ई इंक्लूड हो जाएगा, वोल्टेज गेन आपकी रिड्यूस हो रही है। अच्छा, अगर कैपेसिटर होगा तो फिर आर ई जो है वो बड़े वाला आर ई दैट विल बी कैंसल आउट। फिर सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ गया, मैंने इस बुक में ही फार्मूला लिखा है। लास्ट जो टाइम की वाला वोल्टेज गेन, लास्ट टाइम मैंने ये फार्मूला देखा था जब मैंने लास्ट टाइम इसको ओपन किया था। तो ये आपका आर ई प्राइम में 25 मिली वोल्ट बाई आई ई, यहाँ से आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी ये बैक कैलकुलेशन होती है। अगर आपने सर्किट को सॉल्व करना है ना, लेट मी टेल यू दैट टू। सर्किट की ना कैलकुलेशन बैक कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। लाइक अगर आपने यहाँ सर्किट में होता है ये VBE बेस एमीटर तो 0.7 फिक्स है, तो VBB आपने कैसे निकालना है, यहाँ पे BB की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें हम ये वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं R1 R2 और VCC। तो VBE 0.7, VBB हम इस तरह निकाल लेते हैं, इस तरह हम कैलकुलेशन करते रहते हैं, ठीक है। और VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो इधर से जब हमारे पास कोई कैलकुलेशन होती है जिसमें हम VBE 0.7 होता है ना, तो यहाँ मतलब इस तरह से हम इसमें बैक कैलकुलेशन करते हैं। IE हम पहले निकाल लेते हैं। IE निकालने का तरीका भी था वो आई गेस ऐसे है कि वो जो ओहम्स लॉ है ना, V इज इक्वल टू IR, तो उसमें VE IE RE। ओह यस, इसमें ये चीज़ होती है कि बेस की जो करंट होता है ना उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं सब, तो जितना IC आता है वही IE होता है, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो IC की जब कैलकुलेशन हो जाती है तो उसके बाद IC को IE के अप्रॉक्सीमेट करके जो IE की वैल्यू होती है वो फिर उसके लिहाज से एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे होते हैं, राइट। अच्छा, ये हो गया। अब वो कह रहा है 72 में अ सर्टेन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हैज अ वोल्टेज गेन ऑफ 100। ये वही बातें रिपीट कर रहे हैं। अगर कोई मेरी एक फर्स्ट सेकंड तक वीडियो देख ले तो उसको नेक्स्ट आने की जरूरत ही नहीं है।
कि बाईपास क्वेश्चन हमने रिमूव कर दिया, तो फिर आपका आर ई जो है कैपिटल आर ई दैट विल बी इन्वॉल्व इन द वोल्टेज गेन एंड इट विल डिक्रीज द वोल्टेज गेन, सो वोल्टेज गेन विल डिक्रीज। 72 का आंसर हो गया 2। ठीक है, अभी हमने देखा था फॉर्मूला। ओके, फॉर अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, अच्छा ये आज मैंने सुबह सॉल्व भी किया है। फॉर अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर आर सी की वैल्यू बताई हुई है, आर ई की बताई हुई है। आर ई इज कम्प्लीटली बाईपास, तो ये भी वही चीज़ है ना, आर सी डिवाइडेड बाई आर ई प्राइम हो जाएगा सिर्फ। इतनी उसने चीज़ें बताई हुई है बीटा, और इनको कंफ्यूज करने के लिए बताया हुआ है। आपने निकालना है वोल्टेज गेन ए बी इज ओनली आर सी डिवाइडेड बाई आर ई प्राइम, क्योंकि आर ई कम्प्लीटली बाईपास हो गया है फ्रीक्वेंसी, उस स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, वो कैपेसिटर के लिहाज से। तो ये अगर ख़त्म हो गया, आपने सिर्फ आर सी 1 किलो को 15 से डिवाइड करना है, योर आंसर विल बी 66.7। अच्छा, और इन ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर वोल्टेज डिवाइडेड बाई बेस की ये R1 ये R2 है, ये टोटल इनपुट रेजिस्टेंस बताएं। ये तीनों आपके पैरेलल में आएंगे 68, 38 और 15। तो उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 8.95 किलो। 75 में वो कह रहे कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज ड्राइविंग अ 10 किलो ओम लोड। अच्छा, वही वोल्टेज गेन निकालना है, सेम 2.2 डिवाइडेड बाई 10 करके आप निकालेंगे। टू 2.2 किलो डिवाइडेड बाई 10, 2.2 यानी 220, सॉरी 22, 10 तो नीचे आ जाएगा, 22 डिवाइड बाई 100 समथिंग लाइक दैट। एनी हाउ टू, ये सॉरी किलो में है, बल्कि 220 इसका आंसर होना चाहिए शायद, क्योंकि 22 नीचे होगा 100 और ऊपर होगा किलो। अब यहाँ में इसने ये 4 बताया, भाई 180 तो इसका बनना ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो आई थिंक दैट ये भी मिस्टेक थी। इसमें 2 मिस्टेक्स थी, एक ये थी और एक थी आपकी AC मेजरमेंट्स वाली। सो आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम वी के मेहता। मैंने सबसे पहले 36 को स्टार्ट लिया है, अब नेक्स्ट देखें मैं कौन सा चैप्टर कवर करती हूँ।